हेलो जकाश। हम लोग गदर 12 बैच में केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं राजकमल वर्मा केमिस्ट्री डील करूंगा। हमारे साथ वेरी अल्टीमेट सर सौरभ सर फिजिक्स डील करेंगे एंड वेरी स्पेशल आशीष सर मैथ डील करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग ऑलरेडी हेनरीज लॉ तक डिस्कस कर लिए थे। अब आता है जो हम बात करेंगे दैट इज़ फॉर राउल्स लॉ। किसके लिए हम बात करें? राउल्स लॉ। तो देखो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और उसमें देखा क्या हो रहा है सॉल्यूशन है ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में कि हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट इसमें ये हमारे पास लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड है। क्यों? हमने बताया था कि फिजिकल स्टेट किसका? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ये क्या रहती है? सेम रहती है। तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी क्या रहेगा? लिक्विड। क्लियर हो गया? तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अब आता है कि सपोज हमने कंपोनेंट लिए, हमने कहा कि भाई एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na और इसके Nb, और इसे बोल दिया सॉल्यूट और इसे बोल दिया सॉल्वेंट, और दोनों के दोनों बोथ आर वोलाटाइल इन नेचर। दोनों के दोनों कैसे हैं? वोलाटाइल, वोलाटाइल इन नेचर। मतलब क्या हो सकता है? वो इवेपरेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इवेपरेट। और जो इवेपरेट होगा वहां पर जो वेपर होगी कंटेनर के ऊपर, वो दोनों कंपोनेंट की वेपर होगी। तो हमने लिखा कि वेपर्स ऑफ ए एंड बी। तो बेटा क्या होगा, जो वेपर होगी यहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर जनरेट हो रही है, हमने बंद कर रखा है, जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर किसकी वजह से होगा? ड्यू टू वेपर ऑफ ए एंड बी। किसकी वजह से? वेपर ऑफ ए एंड बी। तो हम यहां पर ये जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी एस। मतलब टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये किसकी वजह से होगा? नो डाउट दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और ए और बी, ए को हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूट, और बी को क्या ले रहे हैं बेटा? बी को ले रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट। तो देखो पी टोटल जो होगा, जिसे हम पी एस बोल रहे हैं, वो ए और बी दोनों कंपोनेंट के क्या? दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के जो वेपर प्रेशर हैं उन्हें हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, उनके समेशन के इक्वल होगा, यानी कि दैट इज पी ए प्लस पी बी। तो आप बता सकते हो कि पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा? जहां पर पी ए पी बी ये हो गए वेपर प्रेशर, वो भी कौन से वाले? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा? तो दो कंपोनेंट हैं ए और बी के जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनको समेशन कर देंगे, वही क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे थे उसे हमने लिखा पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, जो अभी हमने पढ़ा था, जहां पर पी ए और पी बी ये क्या है बेटा? स्मॉल पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर को
रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज याद रखना, तो ये पीएस के बारे में बताया गया। अब आता है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक रूल दिया गया, दैट इज नॉन एज राउल्ट्स लॉ। क्या है? राउल्ट्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउल्ट्स लॉ। देखिए बेटा, राउल्ट्स लॉ के बारे में क्या बताया गया कि किसी एक का पार्शियल वेपर प्रेशर, हमने लिखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर, हमने लिखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब बेटा पी नॉट ए क्या है? तो बेटा देखो, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और एक्स ए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब जब हमने ये निकाल लिया तो क्यों ना ये कहां से आता है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is the product of mole fraction of that component in the solution and vapor pressure of that component in pure state। तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P नॉट A एक्स ए। सिमिलरली PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P नॉट B एक्स बी। अब बेटा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वेयर P नॉट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से लेकर हम बता सकते हैं, तो इसका मतलब पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, और जिसे हमने रिप्रेजेंट किया किससे? पी एस से। और कहीं पर ज़रूरत पड़े तो यही टोटल वेपर प्रेशर होगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरह से हम बात करेंगे। फिर से आइएगा कि भाई हमारे पास वेपर प्रेशर तो निकाल दिया, यही क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी कहाँ से आएगा? तो एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका आपस में क्या रिलेशन है? देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फेज में यहां पर मोल फ्रैक्शन है दैट इज ए के है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, तो वेपर फेज में भी तो मोल फ्रैक्शन होंगे, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि दो हैं दैट इज वाई ए और वाई बी, और जहां पर बता दिया कि वाई ए वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ अब क्या करेंगे? पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए इक्वेशन नंबर 1 और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी इक्वेशन नंबर 2। कहां से? राउल्ट्स लॉ से निकाल लिया। अब ऐसे ही फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाइएगा, गैसेस स्टेट, वहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चलता है, और उसमें बताया जाता है कि अगर ए का प्रेशर निकालना हो, पी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन गैसेस फेज वाई ए और इंटू पी टोटल, और पी बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर हो गया 3 और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट वाई बी, सॉरी क्या हो जाएगा? वाई बी इंटू पी टोटल, हो जाएगा। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर आप चाहे कहीं से भी निकालें,
पार्शियल वेपर प्रेशर आप चाहे राउल्स लॉ से निकालें और चाहे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से निकालें, ये पार्शियल वेपर प्रेशर सभी के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। समझे बेटा? तो पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में बात चल रही है। तो बच्चे अब क्या करें, अब चाहे पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से निकाले चाहे डाल्टन्स लॉ से, तो हमने कहा कि अगर इक्वेशन नंबर 1 = 3 करते हैं तो देखो दोनों ही चीज़ें तो सेम है, क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू पी टोटल वाई ए। तो मतलब वाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, जहाँ पर आप लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल की जगह पी एस। ठीक है, सिमिलरली आप 2 = 4 करिएगा तो आएगा एक्सप्रेशन वाई बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी और डिवाइडेड बाई पी टोटल, जिसे आप पी टोटल से पी एस भी कर सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी एस। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बताया, बेसिकली दैट इज वाई बी के बारे में बता दिया और वाई ए का भी रिलेशन फाइंड कर लिया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एक रिलेशन है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन क्या करेगा, ये सारे रिलेशन को कंफर्म कर देगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी रिलेशन के बेस पर। एक हमने क्वेश्चन लिया है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिया हमने कि कैलकुलेट PA, PV, YA, YB in a solution having 5 moles of A in 15 moles of B, both are volatile, और साथ में P नॉट A 1000 mm Hg, P नॉट B दिया गया 1200 mm Hg। ठीक है, तो अब चूंकि अपन को थोड़ा सा टाइम भी बचाना है तो मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्यूशन लिखा हुआ है पहले से। यहाँ से देखिए PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नॉट A एक्स ए, पी नॉट ए का वैल्यू दिया गया 1000, एक्स से क्या हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन टोटल, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 + 15, तो ये हो गया। दैट इज, जिसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 250। ठीक है, बिल्कुल पी बी इसी तरह से पी बी निकालेंगे, दैट इज पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी का वैल्यू 1200, एक्स बी क्या हो गया 15/20, तो ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज 900। ठीक है, पी एस हो जाएगा पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 250 + 900 1150। अब वाई ए सॉल्व कर रहे हैं, वाई ए इक्वल्स टू होगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस 250 अपॉन पी नॉट ए एक्स ए दैट इज पी ए निकाल चुके हैं 250 अपॉन पी एस 1150, तो हो गया 5/23। कितना हो गया बेटा, 5/23। अब आता है कि वाई बी क्या होगा, अरे बाई मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है, 1 होता है, तो वाई ए प्लस वाई बी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमने 1 - वाई ए 1 - 5/23, तो ये हो जाएगा 18/23। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आता है कि ये तो था कंसेप्ट राउल्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखो बहुत ज़्यादा हम उन पॉइंट पर जो डालेंगे जिनके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया देंगे आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन को इस तरह भी बोला गया कि भाई सॉल्यूशन आपका आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल और नॉन आइडियल फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो बेटा देखो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या क्या है जो हम फटाफट बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एक तो होता है कि इनको मिलाने पर जैसे हमने कहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो एक डेल्टा एच मिक्स मतलब मिक्सचर इक्वल्स टू 0, मतलब नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, दूसरा केस होता है डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हुआ बेटा कि वॉल्यूम
सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब चेंज नहीं होगा तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, एफ, जैसे दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमने सॉल्यूट लिया ए और सॉल्वेंट लिया बी, तो जानते हो आप बोल सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स एफ ए ए इज इक्वल्स टू एफ बी बी इज इक्वल्स टू एफ ए बी। मतलब आपस में फोर्स ए के बीच में फोर्स, बी के बीच में फोर्स और ए बी के बीच में फोर्स, ये फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि फॉलो राउल्स लॉ। किसको फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो राउल्स लॉ मतलब पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस इक्वल्स टू क्या होगा, पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं। अभी हम आइडियल के बारे में ही बता देते हैं, फिर नॉन आइडियल अलग से कर देंगे। तो आइडियल के बारे में ही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि और क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो बेटा देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ x ए इक्वल्स टू 0 है, यहाँ x ए इक्वल्स टू 1 है, और x b इक्वल्स टू 1 है, तो x b इक्वल्स टू 0 है। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम x, तो ये जो ग्राफ आता है बेटा, ये है पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए के लिए। और दूसरा ग्राफ जब हम बनाएंगे, ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, ये पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी के लिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, और इनको आपस में जब हम मिला देंगे, ये मिला देंगे, तो ये पी एस के लिए ग्राफ बनेगा। किसके लिए बनेगा, पी एस के लिए। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी दैट इज पी नॉट, देखो एक्स ए इक्वल्स टू 1 यानी कि प्योर कंपोनेंट ए है, तो ये पी नॉट ए बनेगा और ये पी नॉट बी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बेंजीन प्लस टॉलीन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल केस, कौन सा केस हमने बताया, आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसके बारे में बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल में दो केस होते हैं। नॉन आइडियल बेटा दो केस बनते हैं अपने पास में, एक पॉजिटिव डेविएशन बेसिकली फ्रॉम आइडियल बिहेवियर होता है, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखो हम थोड़ा सा इनको भी दो पार्ट में किए दे रहे हैं ताकि अपना एक्सप्रेशन सही से लिख पाएँ। पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहला केस लेते हैं कि डेल्टा एच, पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच मिक्सर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब होगा। दूसरा डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो रहा है, जैसे 100 ml सॉलिड 200 ml सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया गया। आइडियल में क्या होता, 300 ml बनता है। ये कह रहा कि नहीं, ये ज़्यादा बनेगा, 302, 303, 305 ml बनेगा। तो इन कंडीशन में क्या हुआ, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ना ए बी के बीच में, वो दोस्ती कमज़ोर पड़ गई, उसके चलते वो क्या हो गया, फैल गया। मतलब आप बता सकते हो कि एफ ए बी इज़ लेस देन एफ बी बी और इट इज़ आल्सो लेस देन एफ ए ए, मतलब आपस में दोस्ती क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि डोंट फॉलो राउल्स लॉ, डोंट फॉलो राउल्स लॉ।
राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेगा बेटा, फॉलो नहीं करेगा तो जानते हो क्या होगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। तो बच्चे एक बात दिमाग में आती है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू होती है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, कल वैल्यू, और ये वैल्यू जो होती है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकल। और देखा गया प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से बड़ी है, मतलब पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस प्रैक्टिकल वैल्यू बड़ी है किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर हो रहा है, ये केस बन रहा है किसके लिए, ये किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अब पहले इसके लिए ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख लें, नेगेटिव में उल्टा चलेगा, क्या बोलेंगे, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, मतलब हीट रिलीज होगी, मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। फिर दूसरा क्या बोला गया, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, मतलब जितनी जगह चाहिए उससे कम जगह में एडजस्ट हो रहे हैं। पक्का दोस्ती क्या हो गई है, अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेस मजबूत है। मतलब आप बता सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन एफ बी बी, और दिस इज आल्सो ग्रेटर देन एफ ए ए। ये ग्रेटर फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ग्रेटर फोर्स है। अब आता है कि डोंट फॉलो, ये भी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, डोंट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब अब नहीं करेगा तो क्या करेगा, यहां पर पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कम है, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस क्या होगा, दैट इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, ये पी एस के बारे में। अब आता है कि इसमें अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आइडियल को ध्यान में रखिएगा। आइडियल वाला केस याद करिए, कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ था, ये डॉट डॉट वाला बना रहे हैं आइडियल वाला, ठीक है। यहाँ पर x ए इक्वल्स टू 0, x ए इक्वल्स टू 1, वेपर प्रेशर ये पी नॉट बी और पी नॉट ए, ठीक है। अब यहाँ से और एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहाँ से देखो ये जो ग्राफ है ना पॉजिटिव डेविएशन वाला, ये ग्राफ सारे के सारे ग्राफ ऊपर से जाते हैं पॉजिटिव, ये क्या होता है ऊपर उठे हुए कर्व जो है पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से उठ के जाता है, ठीक है। अब आता है नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ क्या होगा, जस्ट नीचे से। अब इस ग्राफ को आप आराम से बना सकते हैं कि ग्राफ जो जाएगा वो ग्राफ किस इस तरह से होगा कि भाई नेगेटिव डेविएशन में हमने पहले तो आइडियल का एक आउटलाइन खींच लिया, ये डॉटेड वाली आइडियल की आउटलाइन है, एक्स ए इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू 0। वेपर प्रेशर, अब जो ग्राफ बनना चाहिए यहाँ पर हो गया पी नॉट बी और पी नॉट ए। बेटा क्या ना प्योर स्टेज में तो वैल्यू क्या रहेगी, प्योर स्टेज में तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 है तो एक्स बी हो जाए, पी नॉट बी हो जाएगा, और एक्स इक्वल्स टू 1 है तो ये पी नॉट ए हो जाएगा। इसका ग्राफ देखो कैसे जाएगा, इसका ग्राफ नीचे से जाएगा, कैसे जाएगा बेटा, नीचे से जाएगा, इसका ग्राफ नीचे से जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ग्राफ नेगेटिव डेविएशन में नीचे से और इसमें ऊपर से जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं हम, एजियोट्रॉप, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आगे डिटेल में आगे पढ़ते हैं, बस अभी यहाँ जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि सो नेगेटिव या मिनिमम बोलें, सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम रहते हैं, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसमें, देखिए पॉजिटिव डेविएशन, फॉर एग्जाम्पल C2H5OH प्लस H2O, और ये हो गया HNO3 प्लस H2O। तो एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या था, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया ना बेटा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट और आगे कंप्लीट करते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाता है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली कि जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सुन लीजिएगा, जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है स्पेशल बिहेवियर, स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करता है, उन्हें बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब हमने लिखा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, तो इसमें खास बात है कि ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, और ये वोलाटाइल है। ये कैसा है बेटा? वोलाटाइल। अब देखो वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करेगा, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? क्या बोलेंगे हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं? देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 CP। एक होता है लोअरिंग इन, या बोलेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा होता है दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा आता है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा एक चीज़ देखिए, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 1 बाई 1 देखेंगे। पहला हमने लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, देखो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन तो नहीं कर सकते, रिवीजन है, जो टू द पॉइंट चलेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि सपोज हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट है। क्या है प्योर सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट में सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल है? सॉल्वेंट के। अब हमने इसमें क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ये वोलाटाइल सॉल्वेंट, यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया है, दैट इज वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये जो हम यूज कर रहे हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट, अभी आ रहे होंगे पानी, वोलाटाइल सॉल्वेंट है। अब इस कंडीशन में देखिए बेटा, हमने इसमें देखो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इवेपोरेशन धड़ाधड़ होगा। अब इसमें हमने डाल दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
ने डाल दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, नॉन वोलाटाइल, देखो इसमें तो मिक्स हो ही जाएगा, साथ में सरफेस पर कुछ इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और बेटा जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन पहले से कम हो जाएगा। अगर इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो वेपर्स पहले के कंपैरिजन कम हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और इवेपोरेशन कम होगा तो जो वेपर हैं वो वेपर क्या होगा, वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगी, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा तो उसे बोलेंगे कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू PS। क्या होगा, PS। ठीक है, तो आप PS क्या लिखेंगे, PS इक्वल्स टू P0 AXA प्लस P0 BXB। ये फॉर्मूला याद आ रहा है राउल्स लॉ से। और ये A तो सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है, B सॉल्वेंट है। तो बेटा ये वाला टर्म तो हो गया ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलाटाइल है। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। तो PS इक्वल्स टू हो गया P0 BXB, और इट इज़ इक्वल्स टू P0 B1 माइनस XA। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दैट इज़ P0 माइनस PS अपॉन P0, इट इज़ XA, जहाँ पर इसे बोलते हैं दिस इज नॉन एज, ये चेंज है, इट इज़ नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि P0 माइनस PS, P0 माइनस PS, PS कम हुआ है, वेपर प्रेशर यहाँ बता दें PS इज लेस देन P0। तो P0 माइनस PS को बोलते हैं डेल्टा P, और P0 इसे P0, देखो PB, P0 B लिख देते हैं, P0 B, P0 B लिख देते हैं। ठीक है, P0 B, P0 B। ठीक है बेटा, तो आप बोलेंगे P0 B, जहाँ पर B क्या है, सॉल्वेंट के लिए, दैट इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Nb प्लस Na, जहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया गया और बोला गया कि देखो डेल्टा P को नाम दिया जाता है इट इज़ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डेल्टा P अपॉन P0 B, या कहीं कहीं पर P0 ही लिखा होता है, P0 रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरे टर्म को नाम दिया जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर हो रहा है बच्चे? ठीक है, अब आता है कि इसी में देखो टाइम कम है, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, टू द पॉइंट। हम डेल्टा P अपॉन P0 B इट इज़ इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अब एक बात बताइए कि जो हम सॉल्यूट यूज़ कर रहे हैं, हमने कहा कि इफ़ Na इज़ लेस देन NB डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, तो Na प्लस NB क्या हो जाएगा, NB, इट इज़ इक्वल्स टू NB। ऑलमोस्ट क्या करेंगे, NB। तो क्यों Na को NB के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर दिया, डेल्टा P अपॉन P0 B इट इज़ इक्वल्स टू Na अपॉन NB। और Na को मास के टर्म में भी लिखना चाहें तो मास के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये चेक करते हैं। तो बच्चे फिर क्या होगा इसमें, Na डिवाइडेड बाई NB, Na डिवाइडेड बाई NB में हम क्या करेंगे, Na का जो वैल्यू है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, WA, कैसे लिखें बेटा, WA डिवाइडेड बाई, ये ग्राम में रहता है, दैट इज़ MA, ये भी ग्राम में रहता है। ठीक है, और WB डिवाइडेड बाई MB, और ये भी क्या रहते हैं, ग्राम में रहते हैं। कैसे रहते हैं, ग्राम में रहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, किसका आ गया, फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको सिंपली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा जाए तो डेल्टा V की वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी दिया जाए। देखो ये वाला फार्मूला, ये परफेक्ट फार्मूला है, इसमें एजम्पशन लिया है तो थोड़ा सा वैल्यू एडजस्ट होके आता है। ठीक है, जबकि यहाँ से वैल्यू एग्जैक्ट आता है। ठीक है, तो हम क्यों ना एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट
क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट is required to dissolve what weight of solute is required to dissolve 180 to dissolve in 180 gram of water to reduce the vapor pressure in 180 gram of water to reduce the vapor pressure by 4/5 of pure water, 4/5 of प्योर वाटर का 4/5 और साथ में मॉलिक्यूलर मास दिया गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया दैट इज 60। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेटा देखो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ ध्यान से देखेंगे। हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन चाहिए व्हाट वेट, क्वेश्चन में चाहिए कि व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड। तो हम फार्मूला लिखें पहले, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वस टू, देखो P0 का रिप्रेजेंट करता है, P0 मतलब P0B, PS का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0 रिप्रेजेंट, आप बोल सकते हैं P0 रिप्रेजेंट दैट इज P0B। तो बार बार B यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर P0 लिखा है तो P0B को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सॉलिड तो नॉन वोलाटाइल है। और दैट इज WA अपॉन MA WB MB, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, P0 को तो हमने P0 रख दिया। और देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो PS है वेपर प्रेशर वो क्या हो गया 4/5 P0 हो गया और दैट इज अपॉन P0 इट इज इक्वल्स टू WA का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है WA और MB मॉलिक्यूलर मास भी वाटर के लिए 18 होता है, MA 60 दिया गया है और WB 180। ये कैंसिल आउट, ये क्या बनेगा देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स चला जाएगा, P0 4/5 P0 तो ये क्या हो गया 1/5 P0 और दैट इज अपॉन P0, ठीक है। अब ये सॉल्व करोगे WA का वैल्यू आएगा 120 ग्राम, कितना आएगा बेटा 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ हमने क्या निकाल लिया दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इज 120 ग्राम। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी हमने सॉल्व किया क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TB से। देखो बेटा एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सीधा सा लॉजिक है कि जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया। अब अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया तो जानते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर हो जाएगा। अब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ही कम हो गया तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में क्या रहेगा, कम रहेगा। प्योर सॉल्वेंट देखो एक इस तरह से हम बता सकते हैं कि यहाँ से जो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
अब 1 एटमॉस्फेयर एक प्रेशर क्या हो रहा है, वाटर, अगर हम इसमें वाटर ले लेते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर एक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड किया, क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉलिड, इसका इवेपोरेशन कम हो गया। अब वेपर प्रेशर, सपोज अगर हम कहें 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर अब जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर ना होकर 0.98 एटमॉस्फेयर आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.98। तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर तो नहीं हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। इससे क्या करना शुरू कर दिया, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज, हमने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जैसे TS दैट इज ग्रेटर नॉट T0B। T0B रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो डेल्टा TB है, TB दैट इज इक्वल टू TS माइनस T0B, इसी को बोलते हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ गया। और जो डेल्टा TB है दैट इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, जहाँ पर स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी, और KB रिप्रेजेंट करता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। किसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट जो दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी की आप वैल्यू भी रख सकते हो कि भाई मोलैलिटी का वैल्यू अप्लाई करके आप फार्मूला अप्लाई करके आगे मोलैलिटी निकाल लें, और KB के साथ में अप्लाई करके डेल्टा TB निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन लिया गया 0.9 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, boiling point increases by 0.17 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KB। क्या कैलकुलेट करना है, KB। तो देखो फार्मूला जो होता है आपका डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, और दैट इज KB, और M का वैल्यू जानते हो क्या होता है, M का वैल्यू होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ हमने लिख दिया WA अपॉन MA, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg या WB, ये अगर ग्राम में रखते हैं तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका फार्मूला बन रहा है। अब हमें सारी वैल्यू अप्लाई करना है। डेल्टा TB का वैल्यू है 0.17, KB निकालना है, और WA का वैल्यू है 0.9 ग्राम, और 1000 MA, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, और WB दिया गया 45 ग्राम। बेटा अगर KB का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो KB का वैल्यू आएगा 0.51 केल्विन kg, KB का वैल्यू 0.51 केल्विन kg मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। तो हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, KB का वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, KB का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से आता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला भी इसी तरह से रहता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF। बच्चे देखो डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला रहता है, वहाँ KB था, यहाँ KF हो जाएगा, जहाँ पर KF को बोलते हैं दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट। इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।
Kb को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है पहले से कम हो जाता है। मतलब जैसे अगर हम कहें पानी, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें नमक, यूरिया वगैरह वगैरह ऐड कर दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं KF × 1000 × WA ग्राम में MA WB ग्राम, जहाँ पर A रिप्रेजेंट करता है दैट इज फॉर सॉल्यूट और B रिप्रेजेंट करता है फॉर सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन दिया गया 5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर cause डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और KF का वैल्यू दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमें डेल्टा TF कितना दिया गया है, डेल्टा TF सॉल्यूशन में देखो डेल्टा TF का वैल्यू है दैट इज 1.2 इक्वल्स टू KF 1.86 × 1000 और वेट ऑफ क्या दिया गया 5 ग्राम सॉलिड, 5 डिवाइडेड बाई हमें मॉलिकुलर मास निकालना है MA निकालना है, और WB दिया गया है इन 50 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से MA का वैल्यू सॉल्व करेंगे, किसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, MA का वैल्यू सॉल्व करिएगा 155 आएगा। कितना आ जाएगा 155। तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ, क्या सॉल्व कर सकते हैं दैट इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये फॉर्मूला है, जो भी क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा, एक अननोन होगा बाकी नॉन होंगे, नॉन की वैल्यू अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसके बारे में बताया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और है, उसे भी देख लेते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, OP जिसे रिप्रेजेंट करते हैं OP से, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा सबसे पहले तो ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। एक हमने चैम्बर लिया, उसका बीच में पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, SPM, ये क्या है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसकी खास बात यह होती है कि इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इधर हमने क्या कर दिया, इधर तो हमने अप्लाई कर दिया दैट इज सॉल्यूशन, और इधर है सॉल्वेंट, इधर क्या है सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, यहाँ पर एक कैपिलरी लगा दी, पतली सी ट्यूब लगा दी, कैपिलरी जिसे बोलते हैं, जो हमें लेवल बताती रहेगी, कैपिलरी जो हमें क्या बताती रहेगी, लेवल बताती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक पिस्टन टाइप का रखा हमने, और इस पर हम वेट रखेंगे, प्रेशर रखेंगे। कैसे, देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रखते हैं, ये सॉल्यूशन है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM इज नॉन एज ऑस्मोसिस। यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो, और किसके थ्रू है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसी फिनोमेना को, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं दैट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, मूवमेंट पता कैसे चलेगा, जो कैपिलरी लगा रखी है वो उसमें लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, लेवल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को रोकना है। रोकने के लिए हमें सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर मिनिमम प्रेशर आएगा जहां पर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो बताया गया कि द मिनिमम प्रेशर बाय अप्लाइंग विच एट द सॉल्यूशन osmosis stop, this minimum pressure is called as
ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, और पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसे कंबाइन करिए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो पाई इक्वल्स टू ये हो जाता है आर सी टी। आर वही है जो आइडियल गैस कांस्टेंट था, वही लेंगे, वही वैल्यू लेंगे, कहीं एस भी लिख देते हैं। कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हो पाई इक्वल्स टू आर, सी की जगह एन डिवाइडेड बाई एन ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर में, और टी मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन ऑफ सॉल्यूट, वी क्या है सॉल्यूशन के लिए, वो भी लीटर में। क्लियर हो गया। तो ये कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताया गया, कैसे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब दो सॉल्यूशन लिए हमने, एक है सॉल्यूशन फर्स्ट और एक है सॉल्यूशन सेकेंड, और दोनों सॉल्यूशन में बोला गया कि अगर पाई 1 पाई 2 बराबर हो जाएं तो इसे बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। बेटा आइसोटोनिक मतलब सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 तो इसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और ये बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। एक हाइपरटोनिक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, किसके बारे में बताया गया, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। उल्टा हो जाता है, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1 तो जो बड़ा है वो हाइपर, जो छोटा है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन था। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखो आर की वैल्यू वही लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो जैसे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन विच डेवलप्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिखा पाई इक्वल्स टू सी आर टी। देखो पाई का वैल्यू है 2 एटमॉस्फेयर, सी का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू होता है 0.0821 और लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर कितना दिया 27 मतलब 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो सी का वैल्यू हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन का वैल्यू। सी सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.081 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आ जाएगा, दैट इज मोलर। ये कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक बेटा टर्म 1 में ये यहीं तक प्रेजेंट है, सिलेबस में आपका यहाँ तक है। बाकी जो वांट ऑफ फैक्टर नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। सिस्टमैटिक हमने सॉलिड स्टेट का भी वीडियो डाला हुआ है, सॉल्यूशन का भी डाला हुआ है। अब नेक्स्ट आएगा हैलोजन या हेलो एल्केन और हेलो एरीन, नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, सभी के वीडियो लेक्चर देखिए, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, गुड लक, चक्कास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।